थैंक यू बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो बच्चे आज लाभ हानि का पार्ट 2 मैंने बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में 0 से मैंने लाभ हानि का कॉन्सेप्ट बताए थे और ट्रिकली विधि से जो कि आप सेकंड में उसको हल करके आप आंसर ला सकते हैं। जो काम मिनटों में लगता था वो काम सेकंडों में हो रहा है। सेकंडों में कर लोगे और इससे क्या होगा कि कोई भी परीक्षा में आप समय से पहले हर क्वेश्चनों का आप हल कर सकते हैं और अन्य क्वेश्चनों को भी आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं और उसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम मिल जाएगा फुल कि आप अन्य क्वेश्चन को दोहरा सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं। मतलब कि माने परीक्षाओं में समय से पहले आप इस ट्रिकली विधि से हल करके अपने समय की बचत कर सकते हैं। बहुत लड़के जो है एक क्वेश्चन बनाने में ही ज्यादा समय लगा देता है और बाकी क्वेश्चन छूट जाता है। तो छूटने का मतलब कि माने असफल हो गए, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो सक्सेस होना है तो ये ट्रिकली विधि से जो नियम बताया जा रहा है इनको अपनाना है और इनको अपनाने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। जो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा नहीं देखता है वो इसका पूरा लाभ नहीं उठा सकता है। पता है, आप लोग निश्चिंत पूर्वक शांति पूर्वक माहौल में बैठकर इसको अच्छी तरह से देखें और समझने का प्रयास करें, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, तो आपको बिल्कुल आसानी से ये ट्रिकली विधि वाला मैथ समझ में आ जाएगा। जो हम लोग विस्तार से अगर करते हैं बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो कम से कम समय में इसको हम कैसे हल करेंगे इसको ध्यान देना है। तो हम लाभ हानि का बेसिक से पिछले वीडियो में बता दिए हैं, अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। यानी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जितने टाइप के क्वेश्चन हैं उस सभी क्वेश्चनों से हम परिचय करा देंगे। बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को आप लोगों के सामने हम बता रहे हैं और उसके अंदर में ही चाहे वो किसी भी परीक्षा हो, चाहे वो बैंक का हो, रेलवे का हो, एसएससी हो, पुलिस का हो, तो सभी परीक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। ये नहीं कि माने किसी परीक्षा में आएगा वो सबके लिए, यानी जितना आने वाला है हम हर टाइप के क्वेश्चन आपको बता देंगे जो कि हर परीक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए उपयोगी हो जाएगा और हर परीक्षा आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक एवं शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शेयर और करने से गुरुकुल बच्चों को समझने का मौका मिल जाता है। आपके साथ ही साथ आपके मित्र को भी पढ़ने का मौका मिल जाता है। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे इस ज्ञान को अर्जित करके अपने जीवन को सफल बनाएं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों का है पार्ट 2। आज का टाइप हम स्टार्टिंग कर रहे हैं
देखिए क्वेश्चन है कि 10 किताब का क्रयमूल्य 15 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उनका प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन अनेक परीक्षाओं में, पिछले परीक्षाओं में भी पूछा है और अनेक परीक्षाओं में पूछने की 99% संभावना है, और इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछता है और परीक्षाओं में पूछता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग समझ गए तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए 10 किताब का क्रयमूल्य 15 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ आप लोग देखेंगे कि यहाँ रुपया और अमाउंट का भाव नहीं है, यहाँ पर रुपया या अमाउंट का भाव नहीं है, तो यहाँ पर भाव का केस चल रहा है, यानी रुपया की और अमाउंट की बात नहीं चल रहा है। अगर इसमें रुपया रहता, इतना क्रयमूल्य है, इतना विक्रय मूल्य है, तो हम लाभ या हानि निकालने के लिए बाटा में हानि क्रयमूल्य को ही रखते, लेकिन यहाँ पर हमको लाभ या हानि जो भी निकालना है तो हमको विक्रय मूल्य पर निकालना है। और जब अमाउंट का केस रहता है, रुपया पैसा का बात रहता है, तो वहाँ पर हम क्रयमूल्य पर लाभ और हानि निकालते हैं। यहाँ पर लाभ या हानि जो भी निकालना है तो हमें विक्रय मूल्य पर निकालना है, जबकि बहुत सभी लोग सीखे हैं कि लाभ हानि तो भाई क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, यहाँ विक्रय मूल्य पर कैसे निकलेगा। तो देखिए दो तरह के लाभ हानि में क्वेश्चन आता है। एक होता है अमाउंट का केस, अमाउंट की बात होता है जिसमें रुपया पैसा दिया रहता है। एक होता है भाव का, जिसमें रुपया पैसा से कोई मतलब नहीं रहता है। केवल भाव है कि इतने का क्रय मूल्य इतने के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उनका प्रतिशत लाभ हानि बताइए। यहाँ हमको लाभ हानि जो भी निकालना है विक्रय मूल्य पर निकालना है, और जब रुपया पैसा की बात रहता है तो हमें लाभ हानि जो भी निकालना है क्रय मूल्य पर निकालना होता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य से मतलब नहीं है, विक्रय मूल्य से मतलब है। अब देखना है कि 10 किताब का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य है 10 किताब और विक्रय मूल्य 15 किताब। मान लीजिए 10 किताब हमने खरीदा 50 रुपया में और 15 किताब हमने बेच दिया 50 रुपया। कोई हम राशि एंज्यूम करेंगे, मानेंगे कि मान लिया कि 50 रुपया में हम 10 किताब खरीदे और अपने दुकान पर ले आकर के उसको 15 किताब के भाव में बेचे, यानी 15 किताब बेचे तो हमें 50 रुपया आया। अब बताइए 50 रुपया हम खर्चा करके 10 किताब लाए और 15 को किताब बेचे तब 50 रुपया आया, मूलधन आया अभी। यानी 5 को जो किताब हम बेचे हैं तो हमें 5 किताब की हानि लगा है, यानी 5 किताब हम अपने घर से बेचे हैं, अपने मूलधन को, अपने क्रय मूल्य को बरकरार रखने के लिए कि हमें किसी प्रकार का ज्यादा लाभ हानि न हो। तो हानि हो चाहे ना हो उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ देखना है कि 10 किताब को हमने 50 रुपये में खरीदा और 15 किताब बेच करके 50 रुपया को प्राप्त किया, यानी 5 किताब हमको ज्यादा बेचना पड़ा, तब हमें अपना मूल्य प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब हमें 5 किताब के बराबर हानि हुई, यानी तो यहाँ पर हानि हो रहा है क्योंकि हमने 10 किताब खरीदा 50 में और 15 बेचा तो 50 रुपया आया। हमें क्रय मूल्य लाने में 15 किताब बेचना पड़ा, यानी हमें 5 को किताब फालतू बेचना पड़ा। ये 5 किताब जो है ये हमें हानि हुई, और हानि कैसा हुआ तो 5 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर। अब हमें लिखना है कि हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि हुआ है 5, किस पर हुआ है तो विक्रय मूल्य पर, जितना विक्रय मूल्य है उस पर हानि होगा। अब गुणे 100 लिख देना है, तो 5 15 अब नहीं कर पाएगा, यानी 100/3%, यानी इसको
पूर्णांक में बदल देंगे 33 सही 1/3%। कोई 33 पूर्णांक 1/3 कहता है, कोई 33 सही 1/3, यानी इसको इस पूर्णांक में मिस फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। इस वजह से हमें आप लोगों को समझने में इतना टाइम लग रहा है, फिर बनाने में कोई टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि समझने में तो कोई भी काम बहुत थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही आप लोग समझ जाइएगा तो इसको बहुत तेजी में बना लीजिएगा कि 10 किताब का जब क्रयमूल 15 किताब के विक्रयमूल के बराबर है तो एकदम गारंटी है 5 किताब का हानि हो रहा है, क्योंकि 5 किताब हम फालतू बेच रहे हैं तो हमारा मूलधन निकल रहा है। तो हमको इस पैसा से मतलब नहीं है, हमको इस समझने के लिए हम दिए हैं कि आप लोग ये समझ लें कि 10 किताब जितना में खरीदे हैं, हम 15 किताब बेचे हैं तो उतना पैसा आया है, 5 का घाटा लगा है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, 15 कलम का क्रयमूल 8 कलम के विक्रयमूल के बराबर है, तो हम प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें। यानी 15 कलम हम जितना रुपया में खरीदे, हम 8 कलम या बेच दिए तो हमारा पैसा पूंजी जो लगाए थे वो मिल गया। अभी हमारे पास 4 कलम फालतू बचा है, यानी 15 कलम का जो क्रयमूल है, मान लीजिए कि 15 कलम का क्रयमूल है 50 रुपया, हमने 8 कलम बेच दिया, यानी 8 कलम का विक्रयमूल हमें 50 कलम आ गया, यानी 15 कलम का क्रयमूल 8 कलम के विक्रयमूल के बराबर है। 50 को हम माने हैं और इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि 15 कलम का क्रयमूल 8 कलम के विक्रयमूल के बराबर है, यानी 12 कलम हमने जितना में खरीदा उतना ही रुपया में हमने 8 कलम बेच दिया, तो हमें अभी 4 कलम बचा है। अगर उसको हम बेचेंगे तो हमें लाभ ही लाभ होगा। तो लाभ कैसे होगा? तो विक्रयमूल के बराबर लाभ होगा। अब यहाँ हम निकालेंगे कितने कलम के बराबर लाभ हुआ, तो 4 कलम, 4 कलम के विक्रयमूल के बराबर। तो प्रतिशत लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ बराबर, तो लाभ गुणे सर, यानी 4 जो हुआ है 4 बटा में हमको किस पर लाभ हुआ है, तो हमें विक्रयमूल पर लाभ हुआ है 8 को हुआ है। हमको क्रयमूल से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट का केस नहीं है, यहाँ पर भाव का बात चल रहा है। तो भाव में जो होता है हमें लाभ और हानि विक्रयमूल को होता है, और जो रुपया पैसा की बात रहता है तो लाभ हानि क्रयमूल को होता है। और गुणे सर, 4 दूनी 8, 50 गुना 100,
यानी 50%। 50% का हमें लाभ हुआ। इस तरह से बच्चे हम लाभ और हानि पता करके हम आराम से विक्रमण पर लाभ और हानि निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 15 किला का क्रयमूल 20 किला के विक्रयमूल के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें। तो आप लोग उम्मीद है कि आप लोग बहुत जल्दी ही अपने आप बना लीजिएगा, क्योंकि इसके हर तरीका के लाभ या हानि दोनों सिस्टम को हम बता चुके हैं। तो चलिए देखिए आप लोग क्वेश्चन को प्रयास कीजिए कि आप लोगों से आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो देखो इसमें क्या करना है कि 15 केला का क्रयमूल, यानी 15 केला हम जितना में खरीदे हैं 20 केला के विक्रयमूल, यानी 20 गो केला जब बेचते हैं तो हमारा दाम आ रहा है, यानी 5 गो केला हमें घर से देना पड़ता है, तो हमें हानि यहाँ हो रही है। तो हमें फर्क क्या करना है कि 20 में से 15 घटा दो, 5 केला के बराबर हानि हो रही है, तो हमें हानि प्रतिशत निकाल देना है बहुत तेजी में। हानि कितना है 5, कितना पर हुआ है तो विक्रयमूल पर, केला कितना 20 केला के विक्रयमूल है तो 20 लिख देना है और 19 गुणा कर दो, 20 5 25, यानी 25% आपका आंसर हो जाएगा। बहुत कम समय में बन जाएगा। चलिए उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दस कलम का क्रयमूल 10 कलम के क्रयमूल्य पर 5 कलम के विक्रयमूल्य की 5 कलम के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उनका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी 10 कलम के क्रयमूल पर 5 कलम के विक्रयमूल के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब हुआ कि देखिए अब पहले वाला से ये कुछ अलग टाइप का है।
ये टाइप चेंज हो गया। अब इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने हर परीक्षाओं में देखा है कि चाहे रेलवे हो या एसएससी हो या बैंक हो या ये जितने भी HCL हो या GD, यानी अनेक परीक्षाओं में मैंने देखा है कि इस तरह का क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ है। तो हमने उस क्वेश्चन के टाइप को उठा करके यहाँ पर लाए कि भाई इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं ये भी भाव का केस है। तो 10 कलम के क्रमूल के बराबर 5 कलम के विक्रमूल के बराबर लाभ हानि हो रही है। इसका मतलब हुआ कि हमने 10 कलम जितना में खरीदा है तो हम 5 कलम बेच दिए उतना रुपया में, यानी बाकी जो 5 बचा हमें लाभ हुआ। तो लाभ हुआ हमको, यानी हमने कितना कलम बेचा होगा, 5 कलम, यानी 10 कलम का जो क्रमूल है वो 5 कलम के विक्रमूल के बराबर है। यानी विक्रम 10 कलम 5 कलम के विक्रमूल के बराबर है। विक्रमूल के बराबर लाभ होता है, यहाँ पर लाभ की बात हो रही है। तो कलम कितना हम बेचे हैं, इसका मतलब है कि 10 कलम का क्रय मूल्य 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये प्रश्न आ रहा है। तभी तो हम 10 कलम खरीदे हैं 50 रुपया में और 5 कलम हमने बेच दिया 50 रुपया में, तो बाकी जो 5 बचा वो लाभ हुआ। तो हम प्रतिशत लाभ निकालेंगे। तो प्रतिशत लाभ बराबर, तो लाभ यानी लाभ, ये लाभ किस पर हुआ है, तो हमें विक्रमण पर हुआ है। 5 कलम का जो लाभ है इस 5 कलम पर हुआ है जितना हमने बेचे हैं गुणे 100, यानी हमें 100% का लाभ होगा। दूसरा 5वां क्वेश्चन, सोलह किताब के क्रयमूल पर 4 किताब के विक्रयमूल के बराबर हानि होती है। तो उनका प्रतिशत हानि ज्ञात करें। प्रतिशत हानि ज्ञात करें। देखिए 16 किताब के क्रयमूल पर 4 किताब के विक्रयमूल के बराबर हानि होती है। इसका मतलब हुआ कि 16 किताब का जो क्रयमूल है, 16 किताब को बेचने के बाद भी हमें क्रयमूल नहीं मिल रहा है, यानी 4 किताब घर से और बेचना पड़ता है तो हमें क्रयमूल मिल रहा है, यानी 4 किताब के बराबर हमें हानि हो रही है। इसका मतलब हुआ कि 16 किताब का जो क्रयमूल है वह 16 और 4 20, यानी 20 किताब के विक्रयमूल के बराबर है। यानी 16 किताब हमने जितना में खरीदा है उतना ही में हमने 20 किताब बेचते हैं। यानी 20 किताब जब हम बेचते हैं तो उतना पैसा आता है जितना में हम 16 किताब खरीदे। तो 16 किताब खरीदे और हमको 20 किताब बेचना पड़ा उस मूलधन को निकालने के लिए, यानी 4 किताब के बराबर हमें हानि हो रही है। तो अब हमें देखना है प्रतिशत हानि और लाभ। प्रतिशत हानि, क्योंकि यहाँ पर हानि हो रही है। प्रतिशत हानि, तो हानि हो रहा है हमें 4 किताब, किस पर हो रहा है, तो 20 किताब के विक्रयमूल पर है। क्योंकि इसमें भाव का केस चल रहा है तो हानि और लाभ हमें विक्रयमूल पर ही होगा।
4 5 20, 20 5 100 यानी 20%। ये आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, जब लाभ होता है तो इसमें से हम इसको घटाएंगे तो विक्रमण पता चल जाएगा। देखिए यहाँ 10 में से 5 घटाएं तो 5 विक्रमण पता चल गया है। यहाँ पर 5 जो है विक्रमण पता चल गया। और यहाँ पर जब हानि होता है तो हानि में हमको जोड़ना है। 16 4 जोड़ेंगे तो 20, यानी 16 किताब का क्रमण 20 किताब के विक्रमण। जब हानि होता है तो हमें विक्रमण मालूम करने का एक ट्रिकली तरीका है कि 16 और हानि को जोड़ देंगे तो हमें विक्रमण मालूम हो जाएगा। अगर लाभ होता है तो इसमें क्रमण में से लाभ को घटा देंगे तो हमें विक्रमण मालूम हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपको छठा क्वेश्चन, इस किताब के क्रमण पर 4 किताब के विक्रमण के बराबर लाभ होता है। तो प्रतिशत लाभ हो गया, प्रतिशत लाभ निकालेंगे। यानी 20 किताब का क्रमण पर 4 किताब के विक्रमण के बराबर लाभ होता है। और सोचिए, लाभ हुआ है तो हम बताए हैं कि 20 में से 4 घटा देना है। जब हानि होगा तो 20 में 4 जोड़ देना है। क्रमण में हानि को जोड़ देते हैं और लाभ को घटा देते हैं। यानी इसका नियम होता है कि क्रमण प्लस हानि और लाभ जब रहता है तो क्रमण माइनस लाभ। इस पर ये बनता है, यानी क्रमण प्लस हानि और क्रमण प्लस लाभ। क्रमण में लाभ को जोड़ देंगे, लाभ को घटा देंगे और क्रमण में हानि को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 के बराबर लाभ होता है तो अब यहाँ हमको घटाना है। 20 में से 4 घटाएंगे यानी 16 किताब के विक्रमण के बराबर। अब देखिए 20 किताब हमने जितने दाम में खरीदा, हमने 16 किताब बेच दिया तो उतना दाम आ गया। अभी 4 किताब हमारे पास बचा हुआ है। अब उसको जब बेचेंगे तो हमें लाभ ही लाभ होगा। तो हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, यानी लाभ प्रतिशत। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ, कितना लाभ रहा है 4, कितना पर होगा इस विक्रमण पर होगा। अब 100 यानी 4 चौके 16 और 4 25 चौका 100 यानी 25%। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि इस तरह के टाइप पर आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही तक आप लोग समझिएगा। इसके बाद अगले वीडियो में पुनः इससे हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।